नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के 5 वीर बालकों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानेंगे बर्बरिक के बारे में। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरिक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीरगर्जन करता रहा। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरिक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरिक गदाधारी भीमसेन के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। आगे नंबर 2 पर जानेंगे वीर बालक ऋतुध्वज के बारे में। परम पराक्रमी राजा शत्रुजीत के पुत्र थे ऋतुध्वज। महर्षि गालव एक दिन सूर्य के भेजे एक श्वेत अश्वकुवाले के साथ इनकी मदद मांगने आश्रम पहुंचे। धर्मरक्षा के प्रति निष्ठ व आतुर राजकुमार ऋतुध्वज सत्कर्म के लिए आश्रम में ही जाकर रहने लगे और अपने पराक्रम से दानवों से मुक्त करने के प्रयास करने लगे। ऋतुध्वज और मदलसा के प्रेम की पौराणिक कथा ने भी इनको अमर किया। आगे नंबर 3 पर जानेंगे बालक सुकर्मा के बारे में। माता पिता की भक्ति से 3000 साल तक तप करके सिद्धि प्राप्त करने वाले पिप्पल से ज्यादा शक्तियां प्राप्त करने वाले बालक थे सुकर्मा। उनका कहना था कि जहां माता पिता होते हैं वहीं पुत्र के लिए गंगा, गया तथा पुष्कर तीर्थ हैं। जो सत्पुत्र माता पिता की जीवित रहते सेवा करता है उसके ऊपर देवता तथा महर्षिगण प्रसन्न होते हैं। जो अंगहीन, दीन, दुखी, वृद्ध तथा महारोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है वो दुरात्मा पुत्र नरक का भागी बनता है। आगे नंबर 4 पर जानेंगे बालक पिप्पलाद के बारे में। पिप्पलाद महर्षि दधीची जी के पुत्र थे। पिप्पलाद का शाब्दिक अर्थ होता है पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। इनकी माता का नाम गभस्तिनी था। पिप्पलाद के पिता दधीची ऋषि ने जिस स्थान पर देह त्याग किया था वहां पर कामधेनु ने अपनी दुग्धधारा छोड़ी थी, अतः उस स्थान को दुबेश्वर कहा जाने लगा। पिप्पलाद उसी स्थान पर तपस्या किया करते थे, इसलिए उसे पिप्पलाद तीर्थ भी कहते हैं। पिप्पलाद की माता के 3 नाम प्राप्त होते हैं, गभस्तिनी, सुवर्चा और सुभद्रा। दधीची के देहावसान के समय गभस्तिनी गर्भवती थी तथा अन्यत्र रहती थी। पति के निधन का समाचार विदित होते ही उन्होंने अपना पेट चीरकर गर्भ को बाहर निकाला तथा उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखा। इसके पश्चात वे सती हो गईं। गभस्तिनी के इस गर्भ का वृक्षों ने संरक्षण किया। आगे चलकर इस गर्भ से जो शिशु बाहर निकला वही पिप्पलाद कहलाया। पशु पक्षियों ने इस शिशु का पालन पोषण किया तथा सोम ने उसे सभी विधाएं सिखाईं। आज के वीडियो में अंतिम 5 नंबर पर जानेंगे भीष्म के बारे में। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म पितामह गंगा तथा शांतनु के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य जैसी प्रतिज्ञा लेके मृत्यु को भी अपने अधीन कर लिया था। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः उनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे, लेकिन इन दोनों के बीच हुआ युद्ध पूर्ण नहीं हुआ और 2 अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया व ब्रह्मचारी रहे। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। तो दोस्तों, आपने जाना कि भारत में कई स्वामी भक्त, गुरु भक्त, माता पिता की सेवा करने वाले और वीर बालक इतिहास में अमर है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जीके एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।